सुप्रभात बच्चों। तो चलिए आज हम कक्षा 3 का संबोध किताब से पहला पाठ शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले कक्षा में व्याकरण से लिंग पाठ को समाप्त किया था, मैंने आपको कुछ अभ्यास भी दिए थे। तो चलिए आज हम पहला पाठ कक्षा 3 का उपवन के फूल करते हैं। यह एक कविता है। उपवन के फूल, यहाँ पर उपवन का अर्थ होता है गार्डन, बाग, बगीचा। तो बगीचे में जब हम जाते हैं अनेक तरह के रंग बिरंगे फूल देखते हैं। जैसे कि आप चित्रों में देख सकते हैं, यह कुछ फूलों की तस्वीरें हैं जो हम बगीचों में अमूमन देखते हैं। तो चलिए अब हम कविता को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र में, हम उपवन के फूल मनोहर, सबके मन को भाते, सबके जीवन में आशा की किरणें नई जगाते। मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे मेरे साथ इस कविता को दोहराएं। मैं फिर से पढ़ता हूँ। हम उपवन के फूल मनोहर, सबके मन को भाते, सबके जीवन में आशा की किरणें नई जगाते। तो इस कविता में उपवन का अर्थ होता है बाग, बगीचा या गार्डन, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए, हम उपवन के फूल मनोहर, यानी कि हम यहाँ पर आप सभी बच्चों को कहा गया है कि आप सभी बच्चे उपवन के फूल मनोहर, मतलब उपवन में, बाग में, बगीचे में जिस तरह सुंदर सुंदर सुनहरे सुनहरे फूल होते हैं, तो आप भी उन्हीं फूलों के जैसे हैं। सबके मन को भाते, यानी सबके मन को लुभाते, सभी आपसे प्यार करते हैं। जिस तरह से बगीचे में फूलों से प्यार करते हैं सभी लोग, उसी तरह आप सभी बच्चों से भी सभी लोग प्यार करते हैं। सबके जीवन में आशा की किरणें नहीं जगाते। और ये फूल क्या करते हैं, इनको देखकर जो भी लोग इसे देखता है, बाग में इन फूलों को, तो उनके जीवन में आशा की किरणें नहीं जगाते, मतलब उन्हें जीवन में बहुत ही प्रसन्नता आ जाती है। तो यहाँ पर कुछ शब्द अर्थ है, जैसे कि मनोहर, उपवन, भाते। जैसे उपवन का मतलब तो मैंने आपको बताया ही है। उपवन का मतलब होता है बगीचा, बाग। उसी प्रकार मनोहर का मतलब होता है अच्छा लगना, मनोहर मतलब सुंदर। उसी प्रकार भाते का मतलब अच्छा लगना। दूसरे पंक्तियों में हम देख सकते हैं, हिलमिल हिलमिल महकाते हैं, मिलकर क्यारी क्यारी, सदा दूसरों को सुख दे, यह चाहत रही हमारी। मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे मिलकर मेरे साथ इन पंक्तियों को दोहराएं। हिलमिल हिलमिल महकाते हैं, मिलकर क्यारी क्यारी, सदा दूसरों को सुख दे, ये चाहत रही हमारी। हिलमिल हिलमिल महकाते हैं, यहाँ पर महकाते मतलब जो सुगंध फैलाना, उसे महकाते हैं। मिलकर क्यारी क्यारी, यानी डाली डाली, क्यारी क्यारी मतलब डाली डाली, सदा दूसरों को सुख दे, यह चाहत रही हमारी। तो सदा दूसरों को सुख देना ही उन फूलों का चाहत है, मतलब उन फूलों की आशा है। उन फूलों का काम यही है कि वह दूसरों तक खुशियाँ फैलाए। हिलमिल हिलमिल महकाते हैं, मिलकर क्यारी क्यारी, सदा दूसरों को सुख दे, यह चाहत रही हमारी। तो इन पंक्तियों में फूल क्या कह रहे हैं कि उनका काम ही है दूसरों को सुख देना। तो चलिए हम कविता का और एक बार पढ़ लेते हैं। हम उपवन के फूल मनोहर, सबके मन को भाते, सबके जीवन में आशा की किरणें नई जगाते। हिलमिल हिलमिल महकाते हैं, मिलकर क्यारी क्यारी, सदा दूसरों को सुख दे, यह चाहत रही हमारी। तो चलिए अब हम इन्हीं पंक्तियों में से आए कुछ नए शब्द यानी शब्द अर्थ करते हैं। जैसे कि उपवन का मतलब होता है बाग
या फिर बगीचा, जिन्हें हम अंग्रेजी में गार्डन भी कहते हैं। आप सभी ने तो बगीचा, बाग देखा ही होगा। उसी प्रकार मनोहर का मतलब होता है सुंदर। भाते मतलब अच्छे लगते या अच्छा लगना। क्यारी, क्यारी मतलब डाली। चाहत मतलब इच्छा। तो इसी के साथ मैं आज इस कक्षा को यहीं पर समाप्त करता हूँ। दूसरे कक्षा में हम इसी कविता से और दो तीन पंक्तियाँ हैं, हम उसे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।